अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर पे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। उसके बाद हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक एग्जांपल, दैट इज लैक्टिक एसिड। हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लैक्टिक एसिड में जो है वो कैसे पॉसिबल है। So lactic acid, that is known as 2-hydroxypropanoic acid, is an example of compound which shows optical isomerism. पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको हम 2-hydroxypropanoic acid क्यों बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं कि देखें, दिस इज अ स्ट्रेट चेन। इसमें अगर आप देखो तो कितने कार्बन एटम है? 3, 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। 3 का मतलब प्रोपेन, ठीक है। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अल्केन के ई को हटा के एंड पे क्या लगा देते हैं? OIC एसिड। नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब सेकंड कार्बन के ऊपर क्या चीज अटैच्ड है? वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है, इसका जब हम नोमेनक्लेचर के तहत नाम देखेंगे सो ये क्या होगा? दैट वुड बी 2-hydroxy, सो दैट वुड बी 2-hydroxypropanoic एसिड। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कायरल सेंटर के बारे में या एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में कि वो कार्बन एटम जिसके साथ 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं। सो ये जो बीच में कार्बन एटम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कायरल कार्बन या इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। वजह ये है कि हमारे पास इसके चारों साइड पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, सो इसके 4 साइड्स पे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो दरमियान में जो कार्बन एटम है दिस इज कायरल कार्बन, इसको हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। 2-3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसके हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होंगे? वो आइडेंटिकल तो नहीं होंगे और ना ही जो है सुपर इम्पोज्ड हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। These structure are not identical because they cannot be superimposed on each other. ये superimposed वाली बात जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। जैसे आपके हैंड्स है, लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे कि आपके हाथ की थंब जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसको हम मिरर के सामने रख देंगे। अब मिरर के सामने जब रखेंगे तो फिर होगा क्या? होगा यूं कि हमारे पास इसका मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज हमेशा आपको पता है वो इन्वर्ट हो जाती है। जो भी सब्सटेंस आप मिरर के सामने रखते हो तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप देखो, यही आपके पास यहां से आप इसको पिक करते हो, इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हो, तो आप रखने की कोशिश जब करेंगे तो होगा क्या कि देखें ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि जो हाइड्रोजन है इसका आपके पास लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन इसका आपके पास कहां पे आ रहा है? राइट साइड पे आ रहा है। इसी तरह इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप देखो तो लेफ्ट साइड पे इधर आ रहा है, यहां पे अगर आप देखो तो ये राइट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा के रखते हैं दूसरे के ऊपर तो वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। जब फिट नहीं आते तो ये जो टर्म है केमिस्ट्री हम इसको सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। तो ये अगर एक दूसरे के ऊपर फिट आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है। ये चूंकि एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ रहे तो इसलिए हम इनको कहते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लास्ट भी लेक्चर में मैं बता चुका हूं, दोबारा से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हो तो एक साइड पे थंब इधर आ रही है, दूसरी की थंब इधर आ रही है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। So same is the case with the lactic acid, that 2 isomers are possible and those are non-superimposable on each other. Such non-superimposable mirror image form are optical isomer and they are called enantiomer. अब ये जो आइसोमर है, ठीक है, ये आपके पास लेट से आइसोमर 1 है, ये आपके पास आइसोमर 2 है। अब अगर आप देखो तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ऐसे आइसोमर जो है दे आर ऑप्टिकल आइसोमर और इनको हम केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं एनांशियोमर्स, ठीक है। वो आइसोमर जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं एनांशियोमर्स। Thus 3 forms of lactic acid are known,
2 are optically active and 1 is optically inactive. याद रखें कि जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो लैक्टिक एसिड के अंदर 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, उसमें से 2 जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और जो थर्ड वन होता है वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब एक्टिव कौन कौन से हैं? ये जो आपके पास आइसोमर है, आइसोमर 1, सिमिलरली आइसोमर 2, ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि एक आपके पास होता है पॉजिटिव एसिड। अब पॉजिटिव एसिड का मतलब क्या है कि अगर इनकमिंग लाइट आ रही है सो इस आइसोमर की ये प्रॉपर्टी है कि उस लाइट को क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा इसका मतलब है ये जो आइसोमर है दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। सेकंड आपके पास जो है इसके ऊपर जब आप लाइट पास करवाओगे, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे तो इसकी एबिलिटी है कि ये उसी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी तो उसको आप क्या कहोगे कि ये आपके पास क्या है? दिस इज नेगेटिव लैक्टिक एसिड आइसोमर, या इसको आप क्या कहते हो? लीवोरोटेटरी आइसोमर। यहां पे लाइट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर जाएगी। अब अगर आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ नेगेटिव लैक्टिक एसिड। अब इन दोनों का अगर आप मिक्सचर लोगे तो ये क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। एक कहेगा कि मैंने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराना है, दूसरा क्या कहेगा कि मैंने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। तो रिजल्टिंगली आपके पास क्या होगा? दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। जब इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास इसको हम कहेंगे ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर आपके पास क्या है? दैट वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर बन गया है पॉजिटिव लैक्टिक एसिड का और नेगेटिव लैक्टिक एसिड का। सो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। और याद रखो कि रेसिमिक मिक्सचर जो है लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। या तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी या फिर लाइट डिफ्लेक्ट होगी। मतलब इन आइसोमर का लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि लैक्टिक एसिड के हमारे पास कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। एक होता है आपके पास नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव लैक्टिक एसिड इज द मिरर इमेज पॉजिटिव लैक्टिक एसिड एंड वाइस वर्सा। ये जो आपको मैंने बता दी है कि एक आपके पास नेगेटिव लैक्टिक एसिड है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो है क्या करेगा? वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इसका मतलब है जो मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर, इट डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये लाइट को रोटेट नहीं कराता, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज एन एक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, जिसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एक्वीमोलर का मतलब एक्वी मीन सेम, ठीक है, जिनकी आपके पास मोल सेम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मोल लैक्टिक एसिड है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। इसी तरह अगर 1 मोल लैक्टिक एसिड का आइसोमर है जो कि नेगेटिव है। अब इनको हम क्या कहेंगे? 1:1, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज एक्वीमोलर मिक्सचर। और ये जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनका लाइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। डियर व्यूअर्स, ये था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टारिक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।